पटना से जुड़े हैं, शिवपूजन झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही अमर सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रत्युष आपके पास आते हैं। तो प्रत्युष देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार जो भी खेल कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, लेकिन लालू खेमे में भी जबरदस्त डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रही है आरजेडी विधायकों की, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त बिहार में दो समाजवादी नेताओं के खेमे में जंग है, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय 5 देश रत्न मार्ग, और यही असली गहमागहमी चल रही है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आरजेडी विधायक अंदर हैं, जैसे कि खबरें आपने दी। अमूमन होता ही है, जब इस तरह की मीटिंग होती है किसी भी पार्टी में, तो विधायकों से कहा जाता है मोबाइल फोन आप बाहर जमा कर दें, यानी अंदर की बात बाहर ना लीक हो पाए। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, जो आरजेडी के एमएलसी या फिर विधायकों ने जो कहा है, वो कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं तो जीतन राम मांझी भी नीतीश सीएम बनाया जा सकता है, जीतन राम मांझी को। लेकिन सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी को अपने पाले में ला पाएगी आरजेडी? क्या जेडीयू के कोटे के अंदर जो ललन सिंह के खेमे के जो विधायक हैं, क्या वो आरजेडी के साथ आएंगे? क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? उनके लिए ऑफर क्या होगा? बहुत सारी चीजें इस वक्त हैं, और आरजेडी खेमे के अंदर इस वक्त पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके इस बार नीतीश कुमार को कैसे भी करके मात दी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को भी चिंता इस बात की है कि अगर जेडीयू के विधायक इंटैक्ट नहीं रह पाते हैं, उसमें से अगर 10 या 12 ने भी अगर खेल कर दिया तो पूरा गणित बिगड़ सकता है अदिति। इसलिए पूरी कवायद इस वक्त आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के आवास पर इस वक्त यही हो रही है कि अपने विधायकों को तो कहा ही गया है कि आप इंटैक्ट रहो, लेकिन साथ ही साथ ये कोशिश कि कैसे भी करके जीतन राम मांझी को, यहां पर मैंने जितने लोगों से बात की उनका यही कहना है कि पूरा फोकस घूम गया जीतन राम मांझी की ओर। बिहार के नए मौसम वैज्ञानिक जिन्होंने कहा था कि 25 जनवरी के बाद खेला होबे, और तो 25 तारीख के बाद वो खेला सब कोई को देखने को भी मिल रहा है। नहीं लिया जा सकता था। जीतन राम मांझी ने उस वक्त जब ये बयान दिया था तो उनकी बात को कई लोगों ने अनदेखा किया, लेकिन सच तो यह है कि जीतन राम मांझी की बात का बहुत वजन निकला। बिल्कुल, एक समय में रामविलास पासवान को कहा जाता था कि सियासत के मौसम वैज्ञानिक। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी का बयान बिल्कुल सटीक। हालांकि चिराग पासवान भी मन मुस्कुरा रहे थे, पिछले 15-20 दिन से वो कह रहे थे कि बस वेट एंड वॉच, बस आप इंतजार कीजिए। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार लालू यादव नीतीश कुमार को पटकनी दे पाते हैं या नहीं दे पाते? बहुत दिलचस्प दोनों ही समाजवादी पार्टी हो ही चुका है। प्रत्युष बने रहिए हमारे हैं। साथ। अमर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली, जहां पर चिराग पासवान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, दिल्ली में इस वक्त बिहार को लेकर क्या एक्शन है अमर? बिल्कुल, देखिए चिंतित है चिराग पासवान, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनके लिए एक मुसीबत होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के वजह से वो पार्टी से गठबंधन से बाहर हुए थे, और कहीं उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को भी ये चिंता है कि नीतीश कुमार आने से उनके लिए मुसीबत हो सकता है। तो इस वजह से अपने आला कमान से वो मिल रहे हैं। अमित शाह से मिलने के बाद ऑफ रिकॉर्ड भी वो बात की है मीडिया से। उन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और हम दे वॉच करते हैं कि अगर हमारे हिस्से में क्या आती है। अगर सब लोग साथ चलते हैं तो हमारे लिए एक फायदा होगा और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम हनुमान हैं और